अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी भाई का क्वेश्चन है कि अगर BTC डोमिनेंस नीचे गिर गया 50% पे आ गया और उसके गिरने के साथ साथ जो है वो ऑल्ट्स में भी मूवमेंट नहीं आई तो फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या हम रैप अप करके सारी चीज़ें मार्केट से एग्जिट ले लेंगे? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं BTC डॉम का चार्ट ही ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको इस चार्ट के साथ जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इस हद तक हम लोग बेरिश हो चुके हैं, इस हद तक मार्केट ने हमें मारा है, उछाड़ पछाड़ की है कि हम लोग BTC डॉम के गिरने के ऊपर भी बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो रहे और बिल्कुल भी उसको गुड न्यूज़ नहीं मान रहे। BTC डॉम इस वक्त 58.9 पे आ चुका है और BTC डॉम की वीकली कैंडल सेकंड वीक रेड है और जो कि मेजर रेड है और वीकली कैंडल इसकी मेजर बेरिश बन रही है, जिसका मतलब है ऑल्ट्स के लिए खुशखबरी है। देखें, ये BTC डोमिनेंस कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। इवन अगर BTC डोमिनेंस को मैं एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं BTC डॉम को 1 डे चार्ट पे भी ओपन करता हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है डोमिनेंस को देखना। ज़रा 1 डे चार्ट पे ओपन करो, चेक करो BTC डॉम किस तरह से गिर रहा है। चेक कर रहे हो ये मेरे भाई? मुस्बत कदम रखो, हाजिर दिमागी रखो, अपने कदमों को जमा के रखो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मार्केट बड़ी मुश्किल तरीन मोड़ के ऊपर है, क्योंकि मार्केट जो है BTC 90 पे आ गया है। लेकिन क्या इथेरियम 3 से ऊपर नहीं है? क्या XRP इस वक्त 2 से ऊपर नहीं है? क्या इस वक्त कई मेजर ऑर्ड्स जो हैं वो अपने उस लो लेवल्स पे हैं, जिस लो लेवल पे वो तब आ गए थे जब BTC 1 लाख पे आया था फ्लैश क्रैश के टाइम? नहीं ना, उससे ऊपर है ना। इसका मतलब है कि जो बिग मनी ने वहाँ पे बाई किया है वो बिग मनी अभी यहाँ पे सेल करने को तैयार नहीं है। जो 300-400 बिलियन डॉलर मार्केट में एंटर हुए हैं फ्लैश क्रैश वाले दिन, वो मार्केट से अभी एग्जिट होने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी एग्जिट मार्केट से नहीं देख रहे, नहीं ढूंढ रहे। साथ ही साथ मेन स्ट्रीम नैरेटिव, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, बैंक्स हो, जो भी हो, वो इस वक्त बेयर मार्केट के घंटे बजा रहा है और बेयर मार्केट के अलार्म बेल्स रिंग कर रहा है। बुल आर्मी शायद वाहिद कम्युनिटी है जो इस वक्त आपको इंटैक्ट रखी है और इन चार्ट्स के मुताबिक आपको चला रही है। मैं जानता हूँ मुश्किल है और आसान होना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का यूफोरिया एग्जिट हमें मिलने वाला है वो यूफोरिया एग्जिट हर किसी का हक है। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैं अपनी ज़ाती राय रखने का पूरा मेरे पास राइट है और मेरे पास सारा साल का एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाती राय रखने के लिए और ये शेयर करने के लिए और आपको मेरा ओपिनियन बताने के लिए। देखें, इस वक्त आप BTC के अलावा किसी चार्ट को देखेंगे तो बेरिश इंडिकेटर्स, बेरिश घंटियाँ नहीं बज रही। लेकिन अगर आप सारी मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया को देखेंगे, आप देखेंगे दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हार गए हैं, वो हार गए हैं। दुआ को हर वक्त होना चाहिए, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कई लोग घुटनों पे आ गए। कई लोगों ने वो अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए उन्होंने कभी नहीं किया, हार मान गए। उन्होंने बोला आओ भाई सारे आओ, हाथ उठाओ, दुआ करो। रोज़ दुआ करनी चाहिए, रोज़ दुआ करनी चाहिए। गुरूर, घमंड जो है ना, ये क्रिप्टो मार्केट तोड़ देती है इंसान को। तो मैं तो बड़े हम्बल होकर इसीलिए पहले दिन से कहता हूँ, जिस दिन हम यूफोरिया के एग्जिट में एग्जिट भी ले रहे होंगे ना, मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लास्ट एग्जिट पे भी दिसंबर के ठीक था। पिवट एग्जिट यूफोरिया पे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमेशा ही साबित करेगा। बुल आर्मी इंटैक्ट है, बुल आर्मी इंटैक्ट रहेगी। अभी ऑल्ट सीजन ओवर नहीं हुआ, अभी बेयर मार्केट शुरू नहीं हुई। मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये बात। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर इस वक्त BTC डॉम 61-62% पे होता तो मैं आपको ज़रूर कहता कि सीन बैड है, क्योंकि देखें बेयर मार्केट की जो सबसे पहले इंडिकेशन होती है ना, वो ये होता है कि ऑल्ट से पैसा निकलता है, ऑल्ट से पैसा जाता नहीं है। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है। दूसरी, डेथ क्रॉस 50 मूविंग एवरेज का बन चुका है। ये 50 मूविंग एवरेज का जब वीकली पे डेथ क्रॉस बनता है तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि मार्केट सोल्ड आउट हो चुकी है। एक्सट्रीम फियर में ऑलरेडी हम हैं। जब हम एक्सट्रीम फियर में यहाँ पे हम आए हैं बुल मार्केट में, तो हम लोगों ने नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर एक करेक्शन देखी है अपसाइड की, हम लोगों ने अपवर्ड एक मूव लिया है। तो देखें, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। और BTC भी अपना CME गैप फिल करके इस वक्त बैठा हुआ है ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही प्यार से BTC कहाँ पे बैठा हुआ है इस वक्त। ये इंपॉर्टेंट जोन है BTC का, डेफिनेटली यहाँ पे हम ख़तरे में हैं। लेकिन अभी जो BTC का ये देख रहे हैं आप, ये 2 लाइन्स इस जोन में, 2 लाइन्स में, ऊपर वाली लाइन जो है 2024 की बुल लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है येलो, जिसको टच करके विक मार्क के ऊपर उठा है BTC, ये लाइन जो है आपकी कहाँ की है? ये लाइन आपकी 2023 के जनवरी से जो बुल सपोर्ट चल रही है ये उसकी है। अभी भी हम उसके ऊपर बैठे हैं। और क्या हम इस लाइन में पहले आए हैं? आप बोलेंगे शारिक भाई तो ये ख़तरे की बात नहीं है। ये देखो 74,500 जब हमने पकड़ा था ना 1,25,000 के ऑल टाइम हाई से पहले, तब भी इन 2 लाइनों के बीच में हम लोग आए थे। हाँ, यहाँ पे हमने फास्ट रिकवरी की थी, अब हम फास्ट रिकवरी नहीं कर रहे, इसीलिए हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं ना। कोई भी चीज़ सर्टन तो नहीं है, लेकिन डॉम ब्रेक कर रही है। टोटल 3 अभी भी ब्रेक डाउन करके नहीं बैठा। मैक्रोस बुरे नहीं हैं। मार्केट जो है, बेयर मार्केट तब नहीं आती जब हर बंदा कह रहा होता है कि अब आ गई है, ये बात याद रखो। इसी तरह बुल मार्केट तब नहीं थी जब दिसंबर में हर बंदा कह रहा था ना कि बुल मार्केट असल आने वाली है जनवरी में। तो फिर बुल मार्केट नहीं आई थी, बेयर मार्केट आई थी। पोस्ट ट्रम्प की जब मैं बात करता था ना, मजाक उड़ाते थे मेरा, मस्खरियाँ करते थे मेरे ऊपर, उसके बाद खामोश हो गए। दोबारा नहीं कर, इंशाल्लाह दोबारा उनके खामोशी का वक्त आएगा। अब वो कह रहे हैं ना 1 महीने में मार्केट डाउन,
दिसंबर में कहते थे 1 महीने में मार्केट अप, क्या हुआ था? देखें, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, अल्लाह ताला गरूर घमंड से बचाए, अल्लाह ताला जो है आजिज़ी इंकसारी में रखे, अल्लाह ताला म्यान रवी में रखे, अल्लाह पाक जो है वो नुकसान से बचाए और फ़ायदे की तरफ रखे। ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अल्टीमेटली सही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही हक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही 100% हूँ। भाई अल्लाह माफ़ करे, तो बस तख़्फ़ार, मैं गलतियों का पुतला हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे नीचे कैटेगरी में आता हूँ, सबसे नीचे कैटेगरी में क्रिप्टो के लोगों में आता हूँ बस। लेकिन मैं चार्ट्स को पढ़ता हूँ और चार्ट्स को पढ़ के आपको बयान करता हूँ, मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर रहा, मैं चार्ट्स को पढ़ के बयान कर रहा हूँ। ठीक है जी, बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे ये बात कहना, बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे जहाँ पे हर बंदा आपको बेयर की तरफ ही घुसेड़ रहा हो, सही है, जहाँ पे बिग शॉट वाला बंदा अपनी कंपनी बंद करके बैठ जाए, एनवीडिया एक बंदा पूरा सोल्ड कर दे, कई लोग अपने हेज फंड बंद करके बैठ जाएं और हार जाएं। देखें जी, ये मार्केट बड़े बड़ों को अपने कदमों में ले आती है। अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है इस बात में कितनी हकीकत है कि एंड्रयू टेड जो है उसने भी उसका बहुत बड़ा जो है लिक्विडेशन हो गई है, क्योंकि जिस वॉलेट में उसने हाइपर लिक्विड की अपनी ट्रेड ओपन की हुई थी वो खाली पड़ा हुआ है और उसमें विड्रॉ कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। मेरे ख्याल से अब उसको भी बुल आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, अपने वॉर रूम छोड़ के बुल आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। हम रोज ट्रेड्स ले रहे हैं, कल जैन के 3 दफ़ा हमने टीपी पकड़े, 3 दफ़ा एक दिन में, 3 दफ़ा। सही है जी। अभी हम BTC के एक लॉन्ग में हैं, फिल के लॉन्ग में हैं, हमारी ट्रेड्स एक्टिव हैं, हम वो मार्केट ट्रेड करते हैं जो हमें मिली है, हम वही ट्रेड करते हैं जो ख्वाहिशों की दुनिया में हम जीते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, 1 हफ्ते तक कंटेंट नहीं बनाते, फिर आ जाते हैं वीडियो लेके। अगर हक में हुई तो आ जाएंगे, नहीं हुई तो फिर पलटी मार लेंगे, फिर पलटी पे पलटी मार लेंगे। मैं अपनी एक बात पे कायम हूँ, इंटैक्ट हूँ, गलत हूँगा सीना चौड़ा करके आप लोगों के सामने आऊँगा, बताऊँगा कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। लेकिन तब तक ये, जब तक ये चार्ट्स मेरे सामने बुलिश बैठे हुए हैं, जब तक ये चार्ट्स मेरे सामने स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तब तक मैं इन चार्ट्स के मुताबिक आपसे बात करूँगा। मैं अपने जज्बात के मुताबिक नहीं करूँगा, मैं चार्ट्स के मुताबिक बात करूँगा आपसे। तो देखें, बुक लॉसेस का टाइम नहीं है और बुक लॉसेस हम करें भी नहीं। और स्पॉट वाले जो लोग हैं उनको क्या परेशानी है, मुझे एक बात बताओ, स्पॉट वाले लोगों को क्या परेशानी है? स्पॉट वाले लोगों की लिए चीज़ डिले हुई है ना, ख़त्म तो नहीं हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी तो नहीं है ना, एक चीज़ डिले हुई है। इंशाल्लाह ताला ये मार्केट ने क्या हमेशा नीचे रहना है? स्पॉट वाले लोगों को क्या चिंता है, उनको क्या परेशानी है, उनको क्या गम है, उनको कौन सा सदमा मार गया है? होल्ड रखो, चुप करके होल्ड रखो, इंतज़ार करो। मैं रोज़ अपडेट्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, रोज़ आप लोग से जुड़ा हूँ कि नहीं जुड़ा, टेंशन नहीं लो, हम साथ हैं इस मार्केट में। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी, इंशाल्लाह ताला। जज़ाक।